उमेश पाल केस में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी से लेकर दिल्ली तक छापेमारी तेज हो गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि वो दिल्ली में भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसी खुफिया सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की अलग अलग टीमों ने शाइस्ता की तलाश में छापे मारे। विधायक राजू पाल केस के गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या हुई थी। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का ठिकाना मिल गया। एसटीएफ से छिपते छिपाते वो दिल्ली तक पहुंच गई। जांच एजेंसियों ने आखिरकार पता ढूंढ लिया। मतलब शाइस्ता के पास बस चंद पल ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया में लेडी डॉन की पहचान रखने वाली शाइस्ता परवीन की तलाश करते हुए यूपी एसटीएफ उसके बेहद करीब पहुंच गई है और कभी भी उसको दबोचा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उसका सुराग मिलने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कौशांबी में छापे मारे गए, जिसमें उसके दिल्ली में होने की जानकारी मिली। तो फिर दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर में भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि शाइस्ता पकड़ में तो नहीं आई, लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसी लीड मिली जिससे उसका अब छिपना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। पता चला है कि अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है। चौंकाने वाली यह जानकारी सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई होने वाली है और इसलिए एजेंसियों को लगता है कि शाइस्ता इस बाबत दिल्ली के किसी ठिकाने में खुद को छुपाए हुए है। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए एक टीम लखनऊ में भी डेरा डाले हुए है, क्योंकि वहां भी उसने किसी नेता से संपर्क किया है। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि सरकारी महकमे में इस लेडी डॉन के कई मददगार हैं, जो अंदर खाने उसे बार बार बचा रहे हैं। मतलब ये कि नेता से लेकर अधिकारी तक हर जगह शाइस्ता के लोग हैं, जो कहीं न कहीं बार बार उसकी मदद करने में जुटे हुए हैं। असल में यूपी पुलिस के लिए शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि शाइस्ता वो राजदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद से उसके काले कारोबार और अपराध का साम्राज्य संभाल रही है। मतलब शाइस्ता ही वो कड़ी है जो अगर एक बार गिरफ्त में आ जाए तो उसके जरिए अतीक गैंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अतीक के एक एक गुनाहों की राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस को कई बार उसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उससे पहले ही वो फरार हो जाती है। शाइस्ता के साथ साये की तरह बोरखा गैंग पुलिस के लिए चुनौती बना। बोरखा गैंग शाइस्ता ने बोरखा गैंग को ढाल बनाया। वो बोरखा गैंग जिसके जरिए वो पुलिस को कई बार चकमा दे चुकी है। मतलब पुलिस को शाइस्ता के साथ बोरखा गैंग से भी चुनौती मिल रही है, जो उसके साथ साये की तरह बना हुआ है। में प्रयागराज के कई इलाकों में अतीक के पुराने और कट्टर समर्थक मौजूद हैं, जो पुलिस के आने पर अपने घर की महिलाओं को बुर्का पहनाकर सामने कर देते हैं, लेकिन खुद आगे नहीं आते। और ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन लगातार अपनी लोकेशन बदल रही हैं। इसका पता तब चला जब बीते दिनों प्रयागराज के एक इलाके में पुलिस को उसके घर में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद एक टीम वहां भेजी गई, लेकिन शाइस्ता तो वहां नहीं मिली। लेकिन पता चला कि पास की एक मस्जिद में कुछ महिलाएं शाइस्ता के लिए कलमा पढ़ रही हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो भारी संख्या में बोरखा पहनी महिलाएं वहां मौजूद थीं, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होकर वहां से लौटना पड़ा था। माना जा रहा है कि ये महिलाएं अतीक गैंग का ही हिस्सा हैं, जो इस वक्त शाइस्ता के साथ साये की तरह है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि शाइस्ता अतीक की सारी संपत्ति अपने नाम करवाने में जुटी हुई है, जिसके लिए वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में भी है। इसलिए उसके ठिकाना बदलकर बार बार भागने की एक वजह ये भी बताई जा रही है। लिहाजा पुलिस उन लोगों की तलाश में भी जुटी है जो इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। उमेश पाल केस में अतीक अहमद के घर से उत्तर प्रदेश पुलिस को एक रजिस्टर मिला है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ऐसी जानकारी जिसे देखकर पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। ये वो रजिस्टर है जिसमें हत्या का हर सीक्रेट कोड लिखा हुआ है, यानी कि उमेश पाल की हत्या की साजिश जो रची गई उसके लिए अलग अलग कोड वर्ड तय किए गए थे, जिनका एक एक राज इस रजिस्टर में दर्ज है। अतीक अहमद के गैंग में उल्लू और तोता
अतीक के गिरोह में मुर्गी और मैडम, अतीक गैंग में राधे और साईं बाबा। ये नाम सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि ये महज नाम नहीं बल्कि वो कोड वर्ड हैं, या यूं कहें कि वो सीक्रेट है जिन्हें देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये वो कोड वर्ड हैं जिनमें उमेश पाल के मर्डर का हर राज छिपा है। कोड वर्ड की गुत्थी सुलझी तो हत्या के राज से भी पर्दा उठ गया। पुलिस को इसका पता उस रजिस्टर से चला जो यूपी के बाहुबली रहे अतीक अहमद के ठिकाने से उसने बरामद किया। जब उसे खोलकर पुलिस वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। असल में यही वो सीक्रेट रजिस्टर है जिससे ये पता चला कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। गुजरात की साबरमती जेल जहां अतीक बंद था और यूपी की बरेली जेल जहां अशरफ बंद था, वहां पे ये प्लान तैयार किया गया था कि वारदात के पहले और बाद में कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। वारदात के बाद सबको एक-एक आईफोन और 3-3 सिम कार्ड दिए गए थे। इसी के साथ ये भी तय किया गया था कि जब वो फोन पर बात करेंगे तो कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेगा। इसलिए कुछ कोड वर्ड तैयार किए गए और हुक्म दिया गया कि बातचीत में सभी शूटर और गुर्गे अपने नाम के बदले इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिनको पुलिस ने डिकोड कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अतीक को बड़े और अशरफ को छोटे कोड वर्ड दिया गया था। इसी तरह शूटर गुलाम को उल्लू, जबकि गुड्डू मुस्लिम को मुर्गी नाम दिया गया। जबकि बिहार के रहने वाले अरमान का कोड वर्ड बिहारी रखा गया था। अपने बेटे असद को अतीक ने राधे का नाम दिया था, क्योंकि वो फिल्म तेरे नाम में राधे का किरदार निभाने वाले सलमान खान की। अतीक मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस को एक ऐसी महिला की तलाश है जो अतीक की मौत से पहले उसके संपर्क में थी। अतीक के फोन से ही पुलिस को इस महिला के बारे में पता चला है। एक माफिया और एक बेगम, और इन दोनों के बीच के 24 साल की शादी के रिश्ते में हुई एक मैडम की एंट्री, जिसने अतीक की मौत के रहस्य को और गहरा दिया है। वो मैडम कौन है? कौन है जिसे पुलिस तलाश रही है? आखिर माफिया और उसकी बेगम के बीच के रिश्ते में ये ट्रायंगल का एंगल कैसे आया? माफिया, बेगम और मैडम एस की मिस्ट्री। पति पत्नी के बीच वो कौन थी? अतीक ने शाइस्ता को धोखा दिया। अतीक की मौत की जांच कर रही पुलिस को अब एक ऐसी महिला की तलाश है जो बताया जा रहा है कि अतीक की मौत से पहले उसके संपर्क में थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो महिला लगातार फोन पर अतीक से बात करती थी। इस महिला का नंबर भी अतीक